अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू द क्वेश्चन अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह थीम्स कस्टमाइजेशन वर्डप्रेस के अंदर कर सकते हो। जी हाँ, तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि वर्डप्रेस का जो थीम्स कस्टमाइजेशन है वो है एक्चुअली क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो कंटेंट्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है अभी, ये बहुत कम है। ये आप लोग इस तरह समझे कि बहुत ही कम है, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों के सामने इस तरह ये वेबसाइट ओपन हो और होम पेज पे हों अभी, तो इसके अंदर अगर आप लोग कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो वो किस तरह कर सकते हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चेंज करना चाहते हो, लोगो चेंज करना चाहते हो, ये बैकग्राउंड में कुछ चेंज करना चाहते हो, कंटेंट्स की जो मतलब वो हाइट वेट है वो चेंज करना चाहते हो, तो वो कहाँ से कर सकते हो। सही तरीका तो हम एलिमेंटर में सीखेंगे, लेकिन अब थीम्स के अंदर जो अपना कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है वहाँ पे किस तरह आप लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आना है और यहाँ से आप लोगों ने रेफरेंस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों ने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है, तो आप लोगों के जो वर्डप्रेस की थीम से उसके कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पे ये आप लोगों को ले जाएगा और वहाँ से आप लोग अपनी थीम्स के जो कस्टमाइजेशन है वो कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड बार आप लोगों के सामने ओपन हो गई। यहाँ से आप लोग जो भी चेंज करोगे ये यहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा। ये एक्चुअली हमारा वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे यहाँ पे लाइव आप लोग देख सकोगे। अगर आप इस पे माउस लाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट ये बताएगा कि दो पेंसिल का यहाँ पे निशान आप लोग देख सकते हैं। अगर इस एक पे क्लिक करोगे तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि लोगो का ऑप्शन ओपन हो गया है और यहाँ से आप लोग लोगो चेंज कर सकते हैं। लोगो चेंज करने का, अगर ये लोगो हटानी तो आप लोगों ने रिमूव पे क्लिक कर देना है। दोबारा कोई न्यू लोगो लगानी है तो सेलेक्ट लोगो पे क्लिक कर देना है और अपना जो भी लोगो है वो आप लोग यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपलोड किए तो जस्ट इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना जो साइज़ है वो यहाँ बता सकते हैं और क्रॉप इमेज पे क्लिक करके यहाँ से लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा लोगो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो भी अपलोड करोगे पब्लिश पे ज़रूर क्लिक कर देना है ताकि ये सेव हो जाए। अगर ऊपर पेंसिल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ये तकरीबन ये जो साइड बार है इसकी हाइट वगैरह यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर इस पे यहाँ पे ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 70 है, मैं करना चाहता हूँ 180, तो इसकी जो हाइट होगी ये एक्चुअली हाइट है वो ज़्यादा हो जाएगी। अभी पता नहीं चलेगा कि आप लोग जब पब्लिश करोगे और पेज को रिलोड करोगे उसके बाद ही पता आप लोगों को चलेगा। तो अभी आप लोग देख भी सकते हैं, अगर इस तरह है तो ये हाइट है। ओके, मैं अभी इसको 70 पे ही रखूँगा। ओके, और जो बाय डिफ़ॉल्ट है इसकी तकरीबन 60-70 ठीक है। उसके बाद पब्लिश पे दोबारा क्लिक ज़रूर कर देना है। अगर डिज़ाइन इसके अंदर जनरल का एक ऑप्शन है, इसमें ये हाइट था और डिज़ाइन पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ से बॉटम बॉर्डर साइज़ हो, जो बॉर्डर है बॉटम का उसका भी साइज़ आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो एक्चुअली साइज़ है इसकी अभी 1 पिक्सल है, अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने आना है, सब कुछ यहाँ से चेंज हो सकती है। अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, ये एक्चुअली हेडर है, इसकी बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, अभी वाइट है तो आप लोगों ने इस बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। यहाँ से जो भी कलर आप लोग यहाँ लगाओगे वो आप लोग देख सकते हैं ऊपर हेडर में इफ़ेक्ट करेगा। ओके, तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पसंद है, मैंने ये लगा दिया और इसकी जो यहाँ से ज़्यादा कम कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं। ओके, मैंने इस तरह किया। उसके बाद पब्लिश पे ज़रूर क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे पेडिंग है और भी चीज़ें, अगर ये आप लोग ख़ुद करोगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा और आप लोग इस तरह कर सकते हैं। मैं बैक आता हूँ क्योंकि सारे एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे बैक आओगे तो यहाँ पे ये अभी हेडर बेल्डर का ऑप्शन था, ब्रेड क्रम का ऑप्शन है, ये इस पर क्लिक करोगे इसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोगों ने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। उसके बाद साइड बार,
अभी हमारी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे साइड बार नहीं है, या तो लेफ़्ट साइड बार होगा या राइट साइड बार। अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप लोगों ने इस साइड बार पे क्लिक कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड बार सेलेक्ट है, राइट मतलब यहाँ पे साइड बार शो होगी, और लेफ़्ट साइड बार भी कर सकते हैं, नो साइड बार भी कर सकते हैं। अभी हमारी वेबसाइट में साइड बार नहीं है लेकिन राइट साइड बार सेलेक्ट है, मतलब इसके बाद जो भी कंटेंट्स आएगा वो यहाँ पे साइड बार में शो होगा। अगर आप वेबसाइट की अंदर देंगे तो एक्चुअली ये जो है यहाँ पे साइड बार नहीं आ सकता। अभी राइट साइड बार सेलेक्ट है तो जब भी कंटेंट्स आएगा साइड बार में तो वो इस राइट साइड बार में आएगा। ओके, तो ये आप लोगों ने ख्याल रखनी कि यहाँ से लेफ़्ट साइड बार राइट साइड बार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उस साइड बार के अंदर जो भी चीज़ आप लोग दिखाना चाहते हैं यहाँ से वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेजेस जो राइट साइड बार में दिखाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस तरह ये सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे पेजेस शो होगी। ओके, पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरे ख्याल में मेरे वेबसाइट में जो ये वेबसाइट इसमें पेजेस नहीं है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ से आप लोग अपने पेजेस दिखा सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट दिखा सकते हैं, राइट में लेफ़्ट में वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। साइड बार के रिलेटेड चीज़ें यहाँ से होगी। बैक आता हूँ, यहाँ से पुटर बिल्डर है। इस तरह जिस तरह हमने ये हेडर बिल्डर देखा, अगर आप लोग अपनी पुटर में कोई चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे ये पुटर है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर क्लिक करोगे फुटर बिल्डर तो दोनों से आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर जस्ट काफ़ी राइट का एक ऑप्शन है। अगर इसके अंदर और कुछ लगाना चाहते हैं तो इस प्लस के निशान पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग सोशल मीडिया आइकन वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोशल पे क्लिक किया तो सोशल लग गई, उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे सोशल आप लोगों के सामने शो होगा। ओके, तो अभी ये यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि आप लोगों को फ्रंट एंड पे दिखा सकूँ। ओके, क्योंकि मैंने टैब क्लोज़ किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को सोशल आइकन दिख जाएगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह आप लोग सोशल आइकन वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर एक दफ़ा शो ना हो तो आप लोगों ने दोबारा पेज को रिफ़्रेश कर देना है। इसके अलावा इसके अंदर और चेंजेस करना चाहते हो तो इस एडिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से लेआउट आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे शो हो, यहाँ पे शो, काफ़ी शो हो। इसके अलावा डिज़ाइन में आओगे तो यहाँ से इसकी कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसकी जो साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। ये टीम्स के ऊपर डिपेंड होती है कि टीम्स वालों ने इसमें आप लोगों को अलाउ किया है सब कुछ चेंज करना या नहीं। ओके, तो आप लोग ख़ुद अपनी टीम्स के अंदर जाओगे और वहाँ पे देखोगे। उसके अलावा परफॉर्मेंस की जो टीम्स की परफॉर्मेंस है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। मीन्यू का जो ऑप्शन है वो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, और मीन्यू के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि मीन्यू है क्या, कहाँ हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा विजेट्स है, विजेट्स के बारे में इंशाल्लाह आगे चल के हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे। होम पेज सेटिंग का इस पर क्लिक करोगे तो आप अपनी होम पेज का सेटिंग कर सकते हैं। अभी हमारा होम पेज बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं यहाँ पे सेलेक्ट है। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि हम पोस्ट पेज किसको कहते हैं, होम पेज किस तरह बनाएंगे। होम पेज अभी बना है, ये होम पेज है, लेकिन अगर पोस्ट आएंगे तो वो कहाँ पे शो हो, होम पेज पे शो हो या कोई और टैब में शो हो, तो वो यहाँ से हम डिज़ाइन करेंगे। तो अभी की वीडियो में जस्ट आप लोगों को ओवरव्यू दिया कि आप लोग किस तरह अपनी वर्डप्रेस की थीम में जाकर उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।